दिल का इलाज करके अटरिया पे लूटन कबूतर रे। 90s में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस राज कर रही थी, जो न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए फेमस थी, बल्कि अपनी हसीन अदाओं के लिए और अपनी शानदार एक्टिंग स्किल्स के लिए भी ऑडियंस की पहली पसंद थी। चोरी 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 तेरे संग अखियां मिलाई। 90s की ही एक ऐसी हसीन अदाकारा है जिनकी खूबसूरती देखकर लोग इन्हें अपनी ड्रीम गर्ल मान बैठे थे। मेरा पीछा न कर, तेरी मेरी यारी होनी मुश्किल है। पर क्या आप मानेंगे कि करियर की ऊंचाई पर इन्होंने खुद से डबल एज के कई एक्टर के साथ रिलेशन बनाए। हमें पता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, पर यह बात पूरी तरह से सच है। अरे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे सोना कबूतर। एक एक्टर तो ऐसा था जिन्होंने इन्हें 3 साल तक अपने बंगले में रखा और रोज इनके साथ संबंध बनाए और बाद में इन्हें बंगले से निकाल दिया। वह एक्ट्रेस जिनकी प्यार की भूख ने उनके करियर को खत्म कर दिया। शुरुआती फिल्मों में तो इन्हें खूब सक्सेस हासिल हुई, पर बाद में कई फ्लॉप फिल्म देने के बाद आखिरकार यह गुमनामी में खो गई। 80s और 90s की बहुत सी हीरोइन बॉलीवुड में राज करके आखिरकार गुमनाम हो गईं। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस थी आयशा जुल्का, जिनकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आयशा जुल्का अब क्या कर रही हैं और आजकल वह किस हाल में हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 28 जुलाई 1972 में आयशा का जन्म श्रीनगर में पिता इंद्र कुमार और माता स्नेहलता के घर में हुआ था। आयशा के पिता इंद्र कुमार इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के पद पर तैनात थे और उनकी माता स्नेहलता कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इसलिए बचपन से ही आयशा को बॉलीवुड से लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। सिर्फ 11 साल की आयु में ही आयशा ने फिल्म कैसे कैसे में एक छोटा सा रोल अदा किया था। वहीं लीड एक्टर के तौर पर आयशा की पहली फिल्म तेलुगु भाषा में थी। इस फिल्म का नाम था नेति सिद्धार्थ। इसी फिल्म से आयशा ने मूवी में डेब्यू किया। तेलुगु फिल्म करने के बाद आयशा को सलमान खान के साथ 90 में रिलीज हुई कुर्बान फिल्म में काम करने का ऑफर मिला और आयशा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह कुर्बान फिल्म से बॉलीवुड में आयशा ने अपने कदम रखे और देखते ही देखते वह बॉलीवुड में छा गई। आयशा काफी तेजी से आगे बढ़ी और 90s के हर स्टार एक्टर के साथ इन्होंने काम किया। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि आयशा की फिल्मी करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ नरसिम्हा फिल्म से होने वाली थी, पर नरसिम्हा फिल्म के मेकर के साथ आयशा का किसी बात पर विवाद हो गया और इस तरह से नरसिम्हा फिल्म आयशा के हाथ से चली गई। इसके बाद उर्मिला मातोंडकर को नरसिम्हा फिल्म में कास्ट कर लिया गया और आयशा के करियर की शुरुआत सलमान खान की कुर्बान फिल्म के साथ हुई। कुर्बान के बाद भी आयशा की कुछ फिल्में रिलीज हुई, पर वह कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। 92 में आयशा को अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला। इन दोनों की फिल्म खिलाड़ी 92 में ही रिलीज हुई थी। अब्बास मस्तान द्वारा फिल्म का डायरेक्शन किया गया था और फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल किया। खिलाड़ी फिल्म से अक्षय कुमार को खिलाड़ी का टैग मिल गया और आयशा को भी बड़ी सफलता हाथ लग गई। इसके बाद आयशा नजर आई आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर फिल्म में। यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही और आयशा की लाइफ में एक माइलस्टोन साबित हुई। पहला नशा, पहला खुमार। इस तरह आयशा बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री में शामिल हो गई और इसके बाद तो आयशा ने उस दौर के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की। अब तक आयशा इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि हर फिल्म निर्माता इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। आयशा एक साल में 4 से 5 बड़ी हिट फिल्में दे रही थीं। यही नहीं, 93 में आयशा की 10 फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ दलाल, तो वहीं अक्षय कुमार के साथ वक्त हमारा है जैसी सुपरहिट फिल्म शामिल रही। आयशा की कुछ और मुख्य फिल्मों की बात करें तो इनके नाम बलमा, रंग, मेहरबान, संग्राम, इक्का, राजा रानी, मासूम और कोहराम है। 90s के दशक में लगातार सफल फिल्में देने के बाद आयशा ने अपनी फीस में भी बढ़ोतरी कर दी। इसके बावजूद भी इन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिल रही थीं। फिल्मों के अलावा अगर आयशा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वह भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। कभी ये अपने अफेयर को लेकर चर्चा में रही तो कभी अपने रिलेशन को लेकर चर्चा में रही। अपने समय में आयशा का नाम कई एक्टर के साथ जुड़ा। इनका नाम सबसे पहले बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ जुड़ा। दोनों ने खिलाड़ी, बारूद, वक्त हमारा है जैसी 5 फिल्मों में साथ में काम किया। खिलाड़ी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे।
कहने का मतलब है कि दोनों के बीच अच्छी खासी सेटिंग हो गई थी, पर यह सेटिंग किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दोनों का एक दूसरे से मन भर गया था और ऐसे में आयशा को अब एक नए लवर की तलाश थी। तो वहीं अक्षय कुमार ने दूसरी एक्ट्रेस को पटा लिया था। 90s में एक और हैंडसम एक्टर थे जिन्हें हम और आप अरमान कोहली के नाम से जानते हैं। इनका भी आयशा के साथ लव का चक्कर चला था, पर कुछ टाइम के बाद आयशा ने अरमान कोहली पर एक गंभीर इल्जाम लगा दिया। आयशा ने कहा कि अरमान से रिलेशन बनाना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन फिर भी अरमान को बहुत प्यार करती थी। अरमान और आयशा दोनों ही रिलेशन में थे। आयशा अरमान को लेकर बहुत सीरियस थी और न जाने क्यों बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्मों को करने से इन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद इनकी छोड़ी हुई फिल्मों को करिश्मा कपूर और जूही चावला ने किया और ये फिल्में भी हिट साबित हो गई। प्यार के चक्कर में अपने करियर को श्रद्धांजलि देने वाली आयशा को बाद में पता चला कि अरमान कोहली उन्हें लेकर कभी भी सीरियस नहीं थे, और जब अरमान का आयशा से मन भर गया तो इन्होंने आयशा से सारे रिलेशन को तोड़ दिया। इसके बाद तो दोबारा ना तो आयशा को बॉलीवुड से कोई अच्छा ऑफर मिला और ना ही उन्हें अरमान का प्यार नसीब हो पाया। इसी बीच आयशा को दलाल फिल्म का ऑफर आया, जिसमें उनके अपोजिट मिथुन चक्रवर्ती काम कर रहे थे। इस फिल्म के दौरान आयशा और मिथुन चक्रवर्ती एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे और उस समय मिथुन की उम्र आयशा से तकरीबन 22 साल बड़ी थी और मिथुन की शादी भी हो चुकी थी। पर इसके बावजूद काफी दिनों तक आयशा मिथुन चक्रवर्ती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, पर दोनों का रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि दोनों के रिलेशन की जानकारी मिथुन दा की पत्नी योगिता को हो गई थी। इसके बाद तो योगिता जी आयशा जुल्का पर जमकर बरसी और वहीं अपने पति को भी समझा दिया कि अगर तुम आयशा की तरफ झुकाव रखोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। इसके बाद आयशा ने एक सही फैसला लिया। इन्होंने मिथुन दा और योगिता का घर न उजड़े, इसके लिए मिथुन दा से ब्रेकअप करना ही सही समझा और इस तरह मिथुन दा से दूरी बना ली। ब्रेकअप के बाद तन्हाई से जूझ रही आयशा को नाना पाटेकर के रूप में नया हमसफर मिला। दोनों ने एक साथ कोहराम फिल्म में काम किया था। फिल्म के बाद आयशा नाना के काम से काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी और नाना को लेकर आयशा के दिल में कोहराम मच गया था। वहीं दूसरी तरफ नाना पाटेकर भी आयशा की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे थे। यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि नाना पाटेकर की भी शादी हो चुकी थी, पर वो अपनी वाइफ से अलग रह रहे थे। नाना को आयशा की तरफ से फुल अटेंशन मिल रहा था और इस तरह आयशा नाना के बंगले में उन्हीं के साथ जाकर रहने लगी। यहाँ पर भी नाना पाटेकर और आयशा जुल्का की उम्र के बीच 21 साल का फासला था। हालांकि कोहराम फिल्म में आयशा ने नाना पाटेकर के साथ हॉट सीन दिए थे और दोनों की जोड़ी भी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई। पर यह भी कहा जाता है कि इसी बीच नाना पाटेकर मनीषा कोइराला को भी पसंद करने लगे थे और एक बार तो आयशा ने दोनों को एक साथ बेडरूम में देख लिया था। इसके बाद आयशा ने नाना पाटेकर से अपने सभी रिलेशन खत्म कर लिए और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने से पहले ही ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। अपने करियर के पीक पर आयशा ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया था। अपने 27 साल के करियर में आयशा ने तकरीबन 52 फिल्मों में काम किया है। आखिरी बार आयशा 2018 में रिलीज हुई जीनियस फिल्म में दिखाई दी थी। आयशा ने 2003 में बिजनेसमैन समीर वाशी के साथ शादी कर ली। आयशा के पति कंस्ट्रक्शन कंपनी संभालते हैं। आयशा और उनके हस्बैंड ने गुजरात के 2 गांव गोद लिए हैं, जहां पर वह तकरीबन 160 बच्चों के खाने पीने और रहने के खर्चे उठाते हैं। 90s में बॉलीवुड पर राज करने वाली आयशा अब बिजनेस वुमेन बन चुकी है। वो अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस को संभाल रही हैं। फिलहाल भले आयशा बॉलीवुड के चकाचौंध से दूर है, पर आज भी उनकी फिल्में लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती हैं। 90s के लोग तो आज भी आयशा जुल्का के दीवाने हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। अगर आप भी 90s के हैं तो इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी थी, कमेंट करके जरूर बता देना। अगले वीडियो में जय हिंद।